चलिए देखिएगा, ये है डेट 23/9/2025 ट्यूसडे, मैथ चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। क्लियर? दोबारा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट। ये डेट डालिएगा आप, ट्यूसडे। ये है मैथ का सिलेबस है, ये मैथ का है, क्लास 9 का चैप्टर है 7 और चैप्टर का नेम है ये, आप लिखेंगे डिवीजन। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, चैप्टर 7 है, क्लास कौन सी है? 9 मैथ है। दोबारा देखेंगे, डेट ये है ट्यूसडे, मैथ सब्जेक्ट है, क्लास ये है, चैप्टर ये है। ये देखिए, हम इस पे बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट ये होता है, माना ये बुक है, अगर ऐसे हम 9th की एक बुक और ले लें मैथ की, तो ये इसका शेप और साइज इक्वल होगा, इसका शेप और साइज इक्वल होगा, शेप और साइज इक्वल है इसका। ठीक है, तो इसे बोलता है कॉन्ग्रुएंट। माना 1 रुपए का सिक्का है, उसका शेप और साइज इक्वल है, दे आर इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। किताब कॉन्ग्रुएंट है, कॉइन्स कॉन्ग्रुएंट है, 500 का नोट कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसा है। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शेप एंड साइज। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ शेप एंड साइज, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। माना मेरे पास 500 का नोट है, मैं शेप साइज की बात कर रहा हूँ, तो दे आर इक्वल, तो शेप एंड साइज आर इक्वल, आर इक्वल। इसका शेप और साइज इक्वल होगा, इसका शेप और साइज इक्वल होगा, ये आ जाएगा, शेप एंड साइज आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये इसका शेप एंड साइज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो जैसे 500 रुपए का नोट है, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 का है, 100 का है, अगर वो शेप और साइज इक्वल होगा, 500 के नोट की शेप साइज इक्वल होता है, तो क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉइन्स, अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ, अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ, शेप और साइज कैसा होगा? इक्वल होगा। कॉइन्स की बात करता हूँ, अगर मैं ब्लैक बोर्ड इतना ले लेता हूँ, शेप साइज है तो इक्वल हो जाएगा। माना ये है दीवार आपकी और ये वाली वॉल है, दोनों शेप साइज इक्वल है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। 9th की बुक है मैथ, और ऐसे 9th की बुक एक बोल दे देता हूँ मैं, तो शेप एंड साइज आर इक्वल, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर शेप एंड साइज आर इक्वल होता है, जैसे कॉइन्स हो गया या कोई और सर्कल हो गया, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या होती है? ये सारी होती है, ये सारी होती है, ये सारी होती है। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट पहला देखिएगा, टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ शेप एंड साइज। दो फिगर है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, अगर उनका शेप एंड साइज इक्वल होगा। क्लियर? ठीक है, माना दो फिगर है, वो शेप साइज की होगी अगर इनका शेप साइज इक्वल होगा।
आगे बढ़े। माना दो फिगर है, वो शेप साइज की होगी अगर शेप साइज इक्वल होगा। ठीक, टू सर्कल्स है, शेप रेडाई के हैं, रेडाई होता है रेडियस, रेडाई हो गया उसका प्लूरल्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। टू स्क्वायर्स ऑफ शेप साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये ट्रिपल आ जाएगा, ट्रिपल 1 2 3। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट को क्या बोलते हैं, ये सीपीसीटी रूल कहलाता है, सीपीसीटी रूल कहलाएगा ये। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सीपीसीटी। क्या कहलाएगा ये, सीपीसीटी। ठीक है, तुम्हें तो पास होना ही नहीं, पास होना ही नहीं तुम लोगों को। ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे आते साथ, ये बोलेंगे मुझे पता है, आज ही बता देता हूँ मैं क्या बोलना है, कि तुम टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया। बच्चा नहीं पढ़ता, टीचर्स का दोष है। इसलिए अच्छी तरह समझा रहा हूँ, कोई समझाएगा तुम्हें इतनी अच्छी तरह, ब्लैक बोर्ड अच्छी तरह समझा रहा हूँ, वीडियो भी और बन रही है। अब ये वीडियो आपकी उसमें भी जाया करेगी व्हाट्सएप पे ग्रुप में, उस आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तुम 2 कदम आगे तो बढ़ो, तभी तो हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आएगा सीपीसीटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, पहले इसको उतार लें आप, पढ़े हरी आप बाएं प्लीज, हरी आप उतारिए, आप भी उतारिए, उतारिएगा आप, उतार लिया आपने सारा, आप भी उतारिए, आप उतारिएगा। ठीक है, यू आर इन कौन सी क्लास में हो, उतारो, अगले साल की दिक्कत नहीं होगी आपको। आप अच्छा ठीक है, उतारिएगा आप, उतारिएगा आप। ठीक है, कौन सा स्कूल ऐसा मिलेगा जो आपको एडवांस में पढ़ा रहा है? सर कोई से भी है सर, सर आप पढ़ाते हो सबसे बढ़िया। तो ये है, ठीक है। सर नीचे सारे बच्चे का जल्दी से उतारिएगा आप इसे, जल्दी से उतारिएगा आप इसे प्लीज, हरी आप। तो दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप डेट लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि क्लास 9 का सिलेबस है, मैथ का है, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स है। ये चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है ये मैं आपको साफ बता चुका हूँ कि जब शेप और साइज इक्वल होता है दे आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉइन्स, 500 का नोट, मैथ की बुक 9 की, हाँ ये आपका वॉल है, ये वॉल है, ये जैसे ये शेप साइज है ऐसे पीछे वाला है ये, ठीक है। तो ये सब आता है। पहला क्या आ जाएगा, 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी यदि वो शेप और साइज की होंगी। 2 सर्कल भी सेम रेडियस के होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 स्क्वायर भी सेम साइज के होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा ये। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT, congruent parts triangle of ये corresponding parts of congruent triangle, CPCT। भाई अपनी बात लिख लो। हाथ में दिखा के दिखाइए। जल्दी से उतारिएगा ये आप। Have you done it? ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्या ब्लैक पेन से लिखेंगे आप? बाकी सारा ब्लू से आ जाएगा ये। प्लीज हरी आप राइट डाउन। मेरे को पे बेटा ये कल भी समझाया था आपको। ये आ गया समझ में? अब देखिएगा, ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ मेन ये है आपका फिफ्थ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये है मेन। अब देखिएगा आप, ये मैंने रब कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? रब कर दिया। वन राइट ट्रायंगल है आपका ये ABC, ये दूसरा ट्रायंगल है DEF, ABC DEF, ये दो ट्रायंगल है ABC DEF। क्या बता रही हो? ये भी लिखना है। बता रहा हूँ, समझ लो। वो आपके दो ट्रायंगल है। अगर हाँ, ये देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अगर ये कह देता हूँ मैं, सपोज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये आएगा 60 डिग्री। सपोज ये 60 डिग्री है सपोज, ठीक। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हो जाएगा 50 डिग्री सपोज। ये भी 60 ले लो, चलो आप ये भी आप 60 ले लो सब, और ये भी 60 आ गया। यानी एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी किसके आ जाएगा? एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के, ये आ जाएगा आपका। एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल ई, एंगल एफ एंगल सी के, ठीक है। 60 60 60 60 60 60 लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो ए किसके इक्वल है? डी के। बी किसके इक्वल है? ई के। सी किसके इक्वल है? एफ के। और ए बी किसके है? डी ई के। ए बी इज इक्वल टू डी ई। बी सी किसके है? ई एफ के। ए सी डी एफ के। ए सी किसके है? डी एफ के। दोबारा देखिएगा, ए बी है डी डी के, ठीक है। बी सी किसके है? ई एफ के। और ए सी किसके है? डी एफ के। अब इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल।
और यही है कह रहा है corresponding parts of congruent triangle, यानी corresponding parts are equal, यानी corresponding angle और corresponding sides are equal। ये आ जाएगा, देखिए ये इक्वल आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएगा। देखिएगा आप इसे, यहाँ देखना है, यानी क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल आ रहा, डी के, बी किसके इक्वल आ रहा, ई के, सी किसके इक्वल आ रहा, एफ के। ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, बात आगे समझ में, आयशा समझ में आया बेटा आपके? तो इसे बोलता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसा, कॉन्ग्रुएंट। तो इसे क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी एक जैसा। हाँ, अच्छा वो ये आ गया समझ में? इसे बोलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी से उतारिएगा बेटा इसे, प्लीज आलिया। क्लास 9 का है ये सारा, जल्दी से उतारिएगा आप इसे प्लीज आलिया, फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। नहीं अभी पूरा नहीं। ये अभी केवल आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है ऑफ दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है ये केवल, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी आपका ये इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर के बारे में बता रहा है ये, एक तरह से चैप्टर के फॉर्मूले बता रहा है ये। हाँ ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये चैप्टर के बारे में बता रहा है अभी, ये फॉर्मूले बता रहा है ये। राइट डाउन, इसे उतारिएगा आप इसे प्लीज, आलिए आप। कुछ भी नहीं आता कुछ भी, मतलब कुछ भी, मैं क्या हो गया, कुछ भी सुन तो सुन तो
मतलब कि मैं ये आज ये ना ठीक है अब देखिए इसका एक रूल ये भी आएगा, ये उतार लिया आपने, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। कितने पार्ट्स हो गए तो? कितने? 5 नहीं हुए थे, ज्यादा हो गए। 5 हो गए थे। 5 हो गए थे। छठा देखिएगा, 6 पार्ट्स से देखिएगा। माना एक ट्रायंगल है ये, ABC DEF। ध्यान से देखिएगा आप इसे। सपोज वी हैव 2 ट्रायंगल्स, सपोज वी हैव 2 ट्रायंगल्स, सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल है ये, ठीक। सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल है ये, ठीक। अगर ये दोनों साइड और ये दोनों साइड उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF आ जाएगा आपका। इफ AB एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, AB इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू EF, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए माना ABC और ये ट्रायंगल है 2, ठीक। वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब है? जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये साइड आपस में इक्वल होगी। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, उसके बीच का एंगल भी इक्वल होगा, ये इसका, इसके बीच का एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। इसे बोलता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसे बोलता है SAS। ये बोलता है ऐसे, क्या बोलता है ऐसे? SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज फॉर्मूले, कुछ भी समझ लो आप।
That is very important. Write down. अगले पेज कर दे जो भी लेने का पता नहीं मैंने कितनी बार निकाल मेरे भाई की दे चलते कितने पैसे नंबर 2 आ जाएगा 7. If two angles and included side are equal, if two angles and included sides are equal, they are congruent. They are congruent. ये आ जाएगा. If two angles and included sides are equal, they are congruent. जैसे ये आ जाएगा आपका ये ABC DEF, ये आ जाएगा. If two angles and included sides are equal, they are congruent. ABC DEF. If two angles कौन सा हो गए? ये और एक ही हो गया, ये और ये, और इंक्लूडेड साइड क्या हो गया? ये. अगर ये इक्वल है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट. इसे क्या बोलते हैं इस रूल को? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल. कॉन्ग्रुएंस रूल ये आ जाएगा. एक ही आ जाएगा आपका. दो रूल आ गए आपके, SAS SAS और ये आ जाएगा ASA. लिखिएगा आप इसे.
अभी नहीं उतार पा रही। अब आएगा आपका बच्चे मजाक उड़ा रहे तेरा चोरी खतरनाक लगाओ मजाक उड़ा रहे मजाक उड़ा रहे तेरा मैं ट्यूशन जा रही थी ऐसे लिखने की कॉपी है तो मेरे पास एक भी जल्दी से उतारिएगा इसे। मेरे कॉपी में उठाया अपनी कॉपी खाना किया मेरी नाम होगा और मान ये कौन है नाम होगा सानिया 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 तू बोल रहा है सानिया खाई नेक्स्ट देखिएगा बता दे इफ नेक्स्ट देखिएगा नंबर 3 इफ नंबर 8 आ जाएगा 7 8 इफ टू एंगल्स and one side are equal if two sides and one angle if two angles and one side are equal to another triangle तो ये कौन सा रूल कहलाएगा आपका AAS कांग्रेस ये कहलाएगा तो SAS फिर आपका आएगा ASA फिर आपका आएगा AAS
ओए यहाँ मत देखिए, ठीक है? ये हल्का मारी। बस कुछ कॉल हो रही क्या? आ गया क्या है ऐसे क्या कहेंगे? कुछ गलत कहा। ठीक है री मत गलत तो सिखा दे। दे हां दे सामान आप ये कुछ भी नहीं लगा। अरे ये मैं तो पता नहीं। अगर मैं तो कहूँ ये रैंड पे क्या है इतनी सिस्टम ये और तेरे पता होगा। नीचे की बैटरी चली चला रहे यार तू ना आ जाओ ओए पसीना ओ भाई मैं चुका मार तो मेरा मुंह में लग करूंगा अरे मैं काट के आज मैं नहीं करना नहीं करना मेरे दोस्त हम के भाई गाड़ी जाएंगे वाले देके बात सुनेश की मैंने ना तो नहीं वो तो हो गया बेटा ये आपका? टाइम क्या हो रहा है? जल्दी कर ये बज के 3 मिनट हो गए। खा लो। ये आ गया समझ में? तो आपका थर्ड रूल क्या आ गया आपका? AAS। क्या आ गया आपका? AAS। राइट डाउन प्लीज, हरी आप लिखो लो प्लीज, हरी आप। जल्दी से करिएगा आप इसे। तो ये कितना आ गया आपका? तो थर्ड रूल क्या बन गया आपका 8th में? ये आपका 8वां रूल है, 8th रूल। इफ सर जी आई गो टू वॉशरूम सर जी क्या वेट अरे कौन सा वो पहले खाता क्या कर रही है? चिंकू भेज दी कौन पहला कौन पहले बताओ ना 3 दिन को भेज दी हम सारे चला के क्या को चले में वाह मेरी साथ मैं कोई दो पैकेट नहीं खरीद कुछ कह रहे से बन जाए पूरा पूरा और मेरे पास दिल में ना तेरा कोई आपके जगह बन जाए पूरा बच्चों खिला रही ये आ गया समझ में? चलिए तो आपका क्या आ जाएगा? AAS। अब AS क्या होता है ध्यान से देखिएगा आप इसे। AAS एंगल एंगल साइड, ठीक है? ऐसे क्या जाएगा आपका? एंगल एंगल साइड। सर जो तो आपका केबल करके चलाएगा बिना पूछे लड़कियां यार अब जो मैं ना उड़े पटाखे से नजर हो रहा यार सब कर रहे हैं नहीं अभी नहीं, जाओ सीट पे जाओ। अभी कोई नहीं जाएगा, अभी कोई नहीं जाएगा।
कटी ना भेज दो आप। वो चल आप तो बिना पूछा गया। वो चल ले नीचे आ लगा। ये मैं ये बोलते दो तीन अब वो कहां है बे? ये हमारा बाहर को जा ये दिल्ली बात है हमारी किसी बात को खेलता है वो मारा लो ओ आई इधर वो भी निकलिए बिना लगा गोटी वाह ठीक जल्दी नीचे ए लाइवा यो अभी नहीं चले रखा है जब मैं कहूंगा ना हमारा किसके हाथ पे था मददता वो सी है मैं जाना तू इसे पहले से को जाना तू ले जा क्या करना है जान मना करा दो ना हां ओए को मना करा दो ना बाल्टी में चेक करने वाला कोई नहीं होता है अच्छा जा गारंटी के साथ ठीक है क्यों कौन बाकी क्या है गारंटी के साथ कैसे है यो गारंटी अब देखिएगा क्या करो ये मैंने आइए तो आज मैं सर आपका नाम यहाँ पर ओए एक कागज तो एक कागज एक किलो का जल्दी खा दे फिर अब आपका है AAS रूल, ठीक है? क्या है आपका AAS रूल? ये आपका एक ट्रायंगल है ABC DEF, ठीक है? क्या हो ABC सपोज ये एंगल इसके इक्वल है AAS AAS, ठीक है? एंगल 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 साइड, ये आ जाएगा एंगल एंगल साइड। AAS भूख लगता तेरे पीछे बैठ अच्छा मैं यार बच्चे हां अबे इतना थोड़ी देर करने की थी ना मैंने बना दी जीपी का जीवन जिस पक्का करिएगा आप इसे, तो ये क्या आ जाएगा एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा आपका AAS कांग्रेंस रूल, यस सर ठीक है? तो इस प्रकार से आपका 6, 7, 8 ये सारे रूल आ जाएंगे आपको। ये आपका आ जाएगा, सर हाँ सर आपने मुझे जाने नहीं दिया वैसे बात ये 8 आ जाएगा आपका रूल, ना मुझे जान दे 8 वाला, सर ठीक है? वैसे चला गया फटाफट उतारिएगा आप इसे प्लीज, हरिए आप। आपके नाम को चौक जल्दी सर आप पहले तो कर सर भी वैसे भी ना मुझे चला गया हमको जान नहीं दे रहे आप पैन पड़ा जाओ अरे बाप ठीक है ऊपर मेरे बाप चीज क्या ये हो क्या जल्दी जल्दी ओ खाली बाबा पता चल उतार लिया आपने ये सारा? यस सर कितना सर पानी पी रहे हैं वेट वेट वेट, ये आपके जो है 6th, 7th, 8th रूल हो जाएंगे आपके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 6th, 7th, 8th ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लास्ट का, जल्दी से उतारिएगा आप इसे। सर वीडियो